से यही बोला था, कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा? नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। हमारे देश में कट्टरपंथियों की ऐसी जमात है जो आए दिन अपनी नफरती सोच को दिखाते रहते हैं। ये जमात मजहबी कट्टरता में इतनी अंधी है कि लोग देश और संविधान से ऊपर अपने मजहब को रखते हैं। आए दिन खूनी खेल खेलते हुए देश के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। इनके अंदर काफिरों के खिलाफ नफरत और 72 हूरों का नशा इतना चढ़ा रहता है कि इसके चक्कर में ये बेगुनाहों की भी जान ले लेते हैं। ये दोस्ती का दिखावा करके अपने अंदर पनप रही नफरत को शांत करने के लिए गद्दारी पर उतारू हो जाते हैं और बात बात पर चाकू निकालने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन रंग को लेकर कैसे कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदू युवक की हत्या कर दी। अब ऐसा ही कुछ यूपी के गाजियाबाद में देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ ईद वाले दिन 17 साल के सूर्या चौहान के कुछ मुस्लिम लड़कों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। और पता है हत्या क्या बोलकर की? सुनकर आप भी हिल जाएंगे। दरअसल इन जिहादियों ने पहले सूर्या को चारों तरफ से घेरा और फिर उससे पूछा, क्या तूने बकरा हलाल होते देखा है? जैसे ही सूर्या ने कहा नहीं, तो तुरंत असद ने चाकू निकाला और सूर्या के पेट में घोंप दिया। चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला करके उसे लूलहान कर दिया, जिसके बाद गली में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में सूर्या को नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां सूर्या ने दम तोड़ दिया। सूर्या की हत्या के बाद हिंदुओं में भयंकर गुस्सा है। हिंदुओं ने सड़कों को घेरकर इन हत्यारों के एनकाउंटर और इनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। सूर्या की डेड बॉडी को रखने के लिए फ्रीजर मंगाया गया है। परिजनों का कहना है कि जब तक आरोपियों का एनकाउंटर नहीं किया जाएगा, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। जहां सूर्या की हत्या की गई, वहां के लोगों ने क्या कुछ बताया, ये भी सुन लीजिए। हमें फ़ोन करा गया था ईद के चक्कर में, बोल रहे थे आ जाओ ईद मिलेंगे, पार्टी करेंगे, घूमने चलेंगे। हमने बोला चलो देखेंगे, आएंगे। फिर हम उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने हमसे यही बोला था, कभी तुमने बकरा कटते हुए देखा? हमने उनसे बोला हमने नहीं देखा, हमारे घर नहीं कटता। तो उसने हमसे बोला आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे बकरा कटता है। उसको लेके गया, गले में हाथ डाल के चाकू वाकू मार के 3-4-5 लड़के जो भी थे सारे भाग चुके थे लड़के। तो धोखा किया रहा मेरे साथ कि मेरे इस बच्चे को ही मार दिया, बुला के सो ईद का बहाना लेके। सर हमने किसका क्या बिगाड़ा था? सर हमने अपने बच्चे पाल रहे थे, किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं था। मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। काउंटर फुल एनकाउंटर किया जाए और शीघ्र से जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपी असद और उसका एक और दोस्त फरार है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन कट्टरपंथियों ने वही मॉडल अपनाया जिसके भाईचारे की दुहाई देते रहते हैं। क्योंकि सूर्या को असद ने ईद के मौके पर भाईचारे का दिखावा करते हुए फोन करके बुलाया था, मगर सूर्या को कहां पता था कि जिहादी दोस्ती का नाटक करके उसकी जान ले लेंगे। ऐसे में सवाल यह भी है कि जो लोग गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, बात बात पर मोहब्बत की दुकान चलाने की ठेकेदारी करते रहते हैं, वो लोग सूर्या की हत्या पर मौन क्यों हैं? ये लोग इस हत्या की मजम्मत करने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या एक ही तरफ से भाईचारे की बातें की जाएंगी? और यह भी गंभीर सवाल है कि इस जहादी और गद्दारी सोच पर रोक कैसे लगेगी? कब तक ऐसे हिंदुओं को बकरा बनाकर हलाल किया जाएगा? खैर, ये मामला यूपी का है तो उम्मीद है कि इनका तगड़ा इलाज भी होगा, क्योंकि जिसने भी कानून को हाथ में लेकर ऐसी हरकत की है उसका हिसाब भी ठीक ठाक किया जाएगा। फिलहाल पुलिस एक्शन में है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और सूर्या के एक एक कातिल का इलाज करने की योगी फोर्स ने तैयारी की। देखते रहिए जी न्यूज़।